शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मनुष्य को, इंसान को किस करवट सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, सोने की मुद्रा क्या है, शास्त्र के हिसाब से भी, विज्ञान के हिसाब से भी, आयुर्वेद के हिसाब से भी। बहुत लोग पेट के बल सोते हैं, बहुत लोग पीठ के बल सोते हैं, कोई दाएं करवट सोता है, कोई बाएं करवट सोता है। सबका अपना तरीका होता है, मज़ा आता है। हम भी जब थोड़े से यंग थे तो हम पेट के बल में ज़्यादा सोते थे, पेट के बल पे। तो उन सब चीज़ों पे हम गहन चर्चा करेंगे। देखिए, पहला नियम है कि सूर्यास्त के एक प्रहर के बाद ही शयन करना चाहिए। सूर्यास्त के एक प्रहर बाद, हम रात के सोने की मुद्रा की बात कर रहे हैं। मतलब जैसे सूर्यास्त हुआ तो 3 घंटे के बाद आपको सोना चाहिए, पहला नियम। सोने की मुद्राएं के बारे में एक नट शेल में बता देता हूँ, जिससे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। कहा जाता है कि उल्टा सोए भोगी, सीधा सोए योगी, दाएं सोए रोगी और बाएं सोए निरोगी। मतलब दाएं और बाएं मतलब करवट से है, और शास्त्रीय विधान भी है। आयुर्वेद में वाम कुच्छी की बात आती है। बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए बेहतर होता है। तो यदि आप सोने की पोजीशन के बारे में कभी नहीं सोचते हैं तो अब समय है कि आप इस बारे में विचार करें, क्योंकि हम इतना ज़्यादा अनाप शनाप चीज़ें खा रहे हैं, इतने ज़्यादा पॉल्यूशन में हम जी रहे हैं कि अब सोने पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। हर चीज़, मायने मायने चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए हम आपसे बताते हैं। पहली बात तो आप रात में कितनी देर सोते हैं और उठने पर कैसा महसूस करते हैं। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने से अपने सोने के समीकरण के मुख्य चीज़ को भूलना आसान है, जो कि आपकी सोने की पोजीशन, क्योंकि बहुत मायने रखता है। सोने की अलग मुद्राओं के अपने अलग अलग नकारात्मक पहलू हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए नकारात्मक पक्ष गंभीर स्वास्थ्य स्थितियों का कारण बन सकती है। और दुनिया में हर शख्स के सोने का अपना एक तरीका होता है। कोई सीधा सोता है तो कोई पेट के बल, कोई दाएं करवट तो बाएं करवट, कोई पैर सिकोड़ कर सोता है, कोई पैर फैला कर सोता है। पर आपने अक्सर लोगों को और अपने घर में बड़ों को कहते सुना होगा कि बाएं करवट सोना सेहत के लिए अच्छा होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि पर्याप्त नींद लेना सेहत के लिए कितना ज़रूरी है, और नींद के अभाव में कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों के होने का खतरा तो रहता ही है। कम ही लोग को पता होगा कि सही और पर्याप्त नींद नहीं मिलने से दिल से जुड़ी बीमारियों के होने का खतरा बढ़ जाता है। गर्भावस्था में खास तौर पे बाएं करवट में सोना चाहिए महिलाओं को। इससे यूट्रस पर जो होता है, यूट्रस जो होता है उस पर दबाव नहीं पड़ता और ब्लड सर्कुलेशन भी नियमित बना रहता है। साथ ही इस पोजीशन में सोने से पीठ दर्द में भी आराम मिलता है। गर्भावस्था में चैन की नींद सो पाना काफ़ी मुश्किल होता है, तो ऐसे में बाएं करवट सोना काफ़ी आरामदायक रहेगा। पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए बाएं करवट सोने से पेट और अग्नाशय भी बेहतर तरीके से काम करते हैं। अग्नाशय से स्रावित होने वाले एंजाइम्स भी नियमित बनते रहते हैं, जिससे भोजन का पाचन सही तरीके से होता है। तो अगर आपको कब्ज की समस्या है तो बाएं करवट सोना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा। फिर है बीमारियों से बचाव के लिए। बाएं करवट सोने से कई प्रकार की बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। इससे शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं, और हमारे शरीर से इन विषाक्त पदार्थों और दूसरी अनुपयोगी चीज़ों को बाहर निकालने का काम किडनी का है, और बाएं करवट सोने से इन पर दबाव नहीं पड़ता। अब हम आते हैं पीठ के बल सोने के ऊपर। देखिए, पीठ के बल सोना बहुत आम बात है। मात्र 8% लोग ऐसा करते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो अच्छी खबर है कि चेहरा ऊपर रखकर सोना गर्दन दर्द और पीठ दर्द से बचाता है। सीधे अपने पीठ के बल लेटना आपके सिर, गर्दन और रीढ़ को तटस्थ स्थिति में रखता है, और उन क्षेत्रों में होने वाले जोड़ों पर पड़ने वाले अतिरिक्त दबाव को हटाता है। चेहरे को ऊपर रखकर सोना एसिड रिफ्लक्स चेहरे को ऊपर रखकर सोना एसिड रिफ्लक्स के खतरे को भी कम करता है। और जब तक आप अपने सिर को अपनी छाती से ऊंचा रखने के लिए तकिए का उपयोग करते हैं और अपने पेट की सामग्री को पाचन तंत्र में आने से रोकते हैं,
तो इसमें सबसे बड़ी कमी ये है कि पीठ के बल सोना खराटा मतलब जो स्नोरिंग करते हैं और स्लीप एपनिया के खतरे को बढ़ाता है। जब आप पीठ के बल सोते हैं तब आपकी जीभ और सांस की नली को बंद कर सकती है, जो सामान्य रूप से सांस लेना मुश्किल बना सकता है। यदि आप खराटे लेते हैं या आपको स्लीप एपनिया के दौरे आते हैं तो अपने लक्षणों को सुधारने के लिए किसी एक करवट सोने का प्रयास करें। बाएं करवट ही सोएं, फिर एक करवट लेकर सोना। जब सोने का समय हो तो क्या आप अपने पैरों और पीठ को सीधा रखकर किसी एक करवट लेते हैं? 15% वयस्क ऐसा करते हैं और ये सोने का एक अच्छी मुद्रा है। पीठ के बल न सोकर करवट लेकर सोना स्लीप एपनिया के लक्षणों को कम करता है और खराटे से आराम दिलाता है। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि करवट लेकर सोना आपके कुल्हों पर दबाव डालता है, जिसके बल आप लेटे होते हैं। आप घुटनों के नीचे नरम तकिया या मुड़ा हुआ कंबल रखकर इससे आराम पा सकते हैं। अब हम आते हैं पेट के बल सोना। बहुत लोग पेट के बल सोते हैं, बच्चे ज़्यादातर पेट के बल सोते हैं, बहुत सारे बच्चे। केवल 7% लोग इस मुद्रा का चुनाव करते हैं और यदि आप इन 7% में से हैं तो नई मुद्रा में सोने का प्रयास करना फायदेमंद रहेगा आपके लिए, क्योंकि पेट के बल सोना कई स्वास्थ्य संबंधी खतरों का कारण बनता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं या बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो अपना जो चेहरा है तकिए से कवर कर लेते हैं। वो पीठ के बल भी सोते हैं तो तकिए अपने मुंह पे डाल लेते हैं। हमारे बच्चे भी कभी कभी ऐसा सोते हैं। तो जब आप पेट के बल लेटते हैं तो इसमें अपनी रीढ़ को सामान्य स्थिति में रखना मुश्किल होता है और ये गर्दन दर्द और पीठ दर्द का कारण बन सकता है। दूसरा, यह मुद्रा आपके मांसपेशियों और जोड़ों पर दबाव डालता है, जो दर्द, अकड़न और झुंझुन्नी का कारण बन सकता है, टिंगलिंग जिसको कहते हैं। तो इस मुद्रा में पूरी तरह से सोने से बचना सबसे अच्छा है, लेकिन अगर यह एकमात्र मुद्रा जिसमें आप सो सकते हैं तो फिर संभावित जोखिमों को थोड़ा सा कम कीजिए। क्या करना है, सिर को घुमाकर सोने की बजाय अपने चेहरे को झुकाएं। यह आपके वायु मार्ग को खुला रखने में मदद करेगा। अपने सिर के नीचे एक नरम तकिया भी रख सकते हैं। अभी जैसे किसी को सीने की जलन होती है, खट्टी डकारें आती हैं, तो अगर आपको एसिडिटी और सीने की जलन की शिकायत है तो फिर बाईं करवट सोइए। पीठ दर्द में भी आपको आराम मिलेगा थोड़ा सा। अगर आपको पीठ दर्द की शिकायत है तो भी बाएं करवट सोना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शरीर विज्ञान के अनुसार चित्त सोने से, चित्त मतलब हुआ पीठ के बल, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा नुकसान और औघा या उल्टा सोने से आंखें बिगड़ती है। सोने के बहुत सारे नियम हैं। सोते समय कितने गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए, नवकार मंत्र गिने जाते हैं, इसका मैं आपको बता देता हूँ। शास्त्रों के हिसाब से सुताम 7 उठता 8, सुताम 7 उठता 8 मतलब सोते वक्त भय को दूर करने के लिए 7 मंत्र गिने और उठते वक्त 8 कर्मों को दूर करने के लिए 8 मंत्र गिने। भ्रूण की मुद्रा में सोना। देखिए, भ्रूण की मुद्रा में सोना सबसे सामान्य सोने की स्थिति है। लगभग 40% लोग, 40% लोग सोते समय किनारे की ओर घूमकर सोते हैं। तो यदि आप इसी समूह में आते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि भ्रूण की मुद्रा मतलब फोइटल पोजीशन आपकी रीढ़ को सामान्य रखती है और पीठ दर्द होने से बचाती है। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं कि भाई किस करवट सोना चाहिए। बायां करवट सबसे बेस्ट होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।